हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन जो है आपको मिलता है डाटा मेन्यू के अंदर। यहाँ पर डाटा टूल्स के अंदर आपको डाटा वैलिडेशन के ऑप्शंस पर क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें आप वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ करते हैं, यानी कि किस तरह की वैल्यू आप डालना चाहते हैं अपने सिस्टम पर, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली डाटा वैलिडेशन का मतलब ही होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का डाटा अगर आप डालना चाहते हैं किसी सेल के अंदर, या किसी रेंज का डाटा डालना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर सेल में 1 से लेकर के 100 नंबर तक के ही नंबर्स को एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होल नंबर को अप्लाई करूँगा, बिटवीन में डाटा टाइप में दूंगा, और उसके बाद यहाँ मिनिमम पे आपका 1 लिखूँगा और मैक्सिमम में आपका 100 एंटर करूँगा। अब चूंकि ये सेल A1 पे भी हमारा पॉइंटर है और हमने यहाँ पर 1 से 100 होल नंबर लिखा है, अगर मैं यहाँ ओके कर देता हूँ और इस सेल में मैं 1 से ज़्यादा डालूंगा और 100 से कम डालूंगा, तब तो ये वैल्यू को लेगा। लेकिन अगर ये नंबर 100 से ज़्यादा होगा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मेरी स्क्रीन पे मुझे एक मैसेज लिख करके आएगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी कि जो हमने डाटा डाला है वो वैलिड नहीं है। यही प्रोसेस होता है आपका डाटा वैलिडेशन का। अब आप इसको पहले भी लगा सकते हो, या आपने डाटा फीड कर रखा है उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि इस सेल पे मैंने डाटा लिख दिया, कहीं 100 लिखा है, कहीं 105 लिखा है, कहीं 120 लिखा है। यानी कि कहने का मतलब है कि कहीं 100 से ज़्यादा डाटा है, नंबर लिखा गया है, कहीं 100 से कम लिखा गया है। अब इन चारों सेल के ऊपर मैं वैलिडेशन लगाता हूँ। यहाँ से होल नंबर पर क्लिक करूँगा और 1 से ले करके 100 के बीच में ही होना चाहिए, ऐसा रेस्ट्रिक्शन दूंगा। अब जब हम यहाँ पर सर्किल इनवैलिड डाटा पर क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ मैंने गलत डाटा फीड किया होगा वहाँ वहाँ एक सर्किल बन करके आ जाएगा। जैसे ही हम वो डाटा ठीक करेंगे, हमारा जो सर्किल है वो हट जाएगा। या फिर अगर आपको सिर्फ देखना है और आपको सर्किल हटाना है, तो आप यहाँ से क्लियर वैलिडेशन सर्किल पर क्लिक करके उसको क्लियर कर सकते हो। डाटा वैलिडेशंस में आपके और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अलाउ के अंदर आपको होल नंबर के अलावा डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ भी मिलता है। अब अगर आपको मान लीजिए कहीं पर दशमलव की संख्या को चेक करना है, तो उसके लिए आप डेसिमल देते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लिस्ट लेनी है तो आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं। लिस्ट के लिए क्या करना होता है आपको, कि कहीं पर आपको पर्टिकुलर नेम्स को या जो भी आपको लिस्ट में चाहिए उसको टाइप करना होता है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल्स में हमको ये 3 नाम ही फीड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैलिडेशन पे जाऊँगा और लिस्ट पे क्लिक करके सोर्स पे क्लिक करूँगा और ये लिस्ट अपनी सेलेक्ट कर लूँगा। अब इस पर जब जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन करके आएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमको 3 नाम ही सिर्फ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, और हम जिसको चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज़ करके डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और नाम यहाँ डालना चाहें तो ये हमको ऐसा नहीं करने देगा। डाटा वैलिडेशन के अंदर आपको जो है 2 चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि आपका इनपुट मैसेज हो गया और अलर्ट हो गया। इनपुट मैसेज में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर कोई वैल्यू सेट की है, होल नंबर में दिया मान लीजिए 1 से लेकर के 100 के बीच में, और यहाँ पर हमने इनपुट मैसेज डालना है, जिससे कि जब हमारा पॉइंटर उस सेल पे जाएगा तो वहाँ पर ये मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली लिख करके आपका आ जाएगा जब उस सेल पे पॉइंटर रहेगा। अगर ये हम हटा देंगे यहाँ से तो मैसेज लिख करके आना आपका बंद हो जाएगा और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने मान लिया लिख दिया कि एंटर एज, और मैसेज में डाल दिया एज बिटवीन 1 to 100। अब जब पॉइंटर हमारा यहाँ पर रहेगा तो ये देखिए मैसेज हमारा लिख करके आ रहा है। इसके अलावा इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है अलर्ट का, जिसमें यहाँ से हम स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके की स्टाइल बन करके आएगी। अब यहाँ पर हमने स्टॉप लगा दिया और टाइटल भी दे दिया रॉन्ग इनपुट, और मैसेज दे दिया एंटर
वैलिड एज। अब हम जब इस पर एज डालेंगे, अगर वो गलत डालेंगे तो हमको ये मैसेज यहाँ पर जो है लिख करके आएगा। इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके डाटा जब आप फीड करते हो तो उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। थैंक यू।